हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ 11th क्लास की बिजनेस स्टडी की क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ सर्विसेज। सो आज की क्लास रहेगी हमारी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देखिए। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सबसे पहले देख लेते हैं गुड्स होती क्या है एंड सर्विसेज होती क्या है, उसके बाद ही हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मैं बात करूँ गुड्स की, तो गुड्स क्या होती है स्टूडेंट्स? गुड्स होती है टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल आइटम्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उनको यूज में लेके आ सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम गुड्स कहते हैं। सो क्या हो जाएगी इनकी डेफिनेशन? गुड्स ऐसी टेंजिबल आइटम्स होती हैं जो किसी भी कंज्यूमर की डिजायर या उनकी ओन को सेटिस्फाई कर पाती है। क्या होती है? जो किसी भी कंज्यूमर की, कोई भी, अगर मान लो हमारा कोई भी उपभोक्ता है तो उसकी जो इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स को खरीद सकता है, या जो वो चाहता है ओन उसके पास खुद की होगी वो पास रख सकता है एक कंज्यूमर उसको। इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विसेज क्या होती हैं? इसके अपोजिट होती हैं, इंटेंजिबल होती है, इंटेंजिबल आइटम होती है। अब ये देखो, करती तो ये भी कस्टमर की डिजायर को कंप्लीट है, बट किस सेंस में? इनका ना तो सर्विसेज का कोई भी फिजिकल एंटिटी होती है, फिजिकल एंटिटी नहीं होती, लेकिन जब कस्टमर इसको यूज़ कर लेता है उसके बाद क्या करता है? वो स्टिल साउंड, उसके बारे में साउंड फील कर पाता है उसको। अ कंज्यूमर फील्स सर्विसेज आफ्टर यूज़ करने के बाद, ठीक है, तभी वो क्या करेगा? साउंड कर पाएगा उसके लिए। अगर हम दोनों की बात करें तो यहाँ पर सर्विसेज और गुड्स को एक साथ इकट्ठा कर दे तो सर्विसेज एंड गुड्स हो जाएंगे हमारी व्हाट कंज्यूमर आर कंज्यूमिंग, जो कंज्यूमर क्या करना चाहते हैं? कंज्यूम करना चाहते हैं, एंड स्पेंडिंग मनी ऑन, जिसके ऊपर, अब देखो कोई भी बंदा है किस, या तो गुड्स के लिए उसकी सेटिस्फेक्शन होगी या उसकी सर्विसेज के रिगार्डिंग, हो सकता है वो दोनों के लिए भी करे। अकेले गुड्स, अगर उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है तो गुड्स किसी काम की नहीं। मान लो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारी क्या है? एक फिजिकल, उसकी क्या होती है? एग्जिस्टेंसी होती है, टेंजिबल आइटम होती है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी गुड्स हो जाएगी। मान लो फ़ोन तो ले आए आप, लेकिन उसके अंदर जो आपका सिम कार्ड है, सिम कार्ड आपने ऐसा डाल दिया कि आपके वहाँ नेटवर्किंग नहीं है। अब बताओ, विदाउट जो सर्विसेज है, क्या आप अपने गुड्स को यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो क्या हो जाएगा? ऑफन वर्क टुगेदर, ये दोनों क्या करते हैं? एक साथ काम करके चलती है कई बार। ओके, सो क्लियर हुआ गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है। अब करते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस। सो डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ, बेसिस ऑफ नेचर, तो जो सर्विसेज होती है एन एक्टिविटी और प्रोसेस लाइक, अब देखो सर्विसेज कैसे कंसिडर्ड करके चलेंगे? एक ऐसी एक्टिविटी या कोई भी प्रोसीजर, वो क्या होगा? सर्विसेज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, सो आपने जो मूवी देखी है वो आपको क्या मिली है? सर्विस मिली है। अब अपोजिट बात की जाए गुड्स की, सो गुड्स क्या होते हैं? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक जो उस मूवी की वीडियो कैसेट होगी वो क्या हो जाएगी? गुड्स हो जाएगी, क्योंकि जो आपको सर्विसेज मिली है उस वीडियो कैसेट के अकॉर्डिंग ही मिली है ना। क्लियर है? अब सेकंड देखो, टाइप्स। जो सर्विसेज होते हैं वो हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन जो हमारी गुड्स क्या होती है? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है।
हो सकता है कि 1% ऐसा होगा जिसको वो मूवी पसंद आई होगी, 1% ऐसा होगा जिसको वो मूवी पसंद नहीं आई होगी। लेकिन अगर हम गुड्स की बात करें सो वीडियो कैसेट तो बन गई ना उस मूवी की। अब ये तो है नहीं कि वो अगर मान लो 1% को वो मूवी पसंद नहीं आई तो वो कैसेट अलग बनाएंगे, नहीं, वो तो बन गई। सो गुड्स क्या होंगी, होमोजेनियस होंगी, एक जैसी होंगी। क्लियर है। सेकंड अगर मैं बात करूँ इंटेंजिबिलिटी की, तो इंटेंजिबिलिटी के अंदर जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल हो सकती है, जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली फील करते हैं। सो लाइक मान लो कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है हमारा, वो क्या करता है, अगर हमारा फीवर कम होता है दैट्स मीन उसकी सर्विसेज सही है, अगर हमारा फीवर सही नहीं होता तो वो इसका मतलब डॉक्टर का ट्रीटमेंट सही नहीं है। सो अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन के बदले में हम रुपीज़ पे करते हैं। सो मेडिसिन जो है हमारे पास वो देखो, ये तो हो नहीं सकता कि मेडिसिन एक डॉक्टर अलग देगा, जो फीवर की जो पैरासीटामोल है वो किसी के पास अलग अलग होंगी, नहीं। सो जो मेडिसिन हो जाएंगी वो टेंजिबल हो जाएंगी, हम जिनको छू भी सकते हैं और जिनको देख भी सकते हैं। बात की जाए इनकंसिस्टेंसी की, इनकंसिस्टेंसी किसके अंदर पाई जाती है, गुड्स के अंदर पाई जाती है, सर्विसेज के अंदर नहीं। क्योंकि जो सर्विसेज होती हैं वो डिफरेंट कस्टमर है, डिफरेंट डिमांड, अलग अलग बंदे की क्या होती है, अलग अलग डिमांड होती है। लाइक मोबाइल सर्विसेज, मान लो मेरे पास एयरटेल की सिम है तो किसी को आइडिया की सिम पसंद होगी। सो जो सर्विसेज होती है अकॉर्डिंग टू रीजन भी चेंज होती जाती है। मान लो मेरे यहाँ आइडिया का नेटवर्क है, एयरटेल का नहीं है, तो मैं आइडिया यूज़ करूँगी। सो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही सर्विसेज चेंज होती है। लेकिन इन केस ऑफ गुड्स डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल, कि एक लेवल देखा जाता है कि जो कस्टमर है उनकी डिमांड किस टाइप की है। ये नहीं कि बस हम उनकी डिमांड को फुलफिल करते जाएंगे। लाइक मोबाइल फ़ोन, जो एक बार कंपनी ने जो मोबाइल फ़ोन का मॉडल निकाल दिया, ये तो नहीं ना अगर वो कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसी टाइम पे वो उन सेट्स को बंद कर देंगे, नहीं, थोड़ा सा और फीडबैक लेंगे, अदर कस्टमर्स को भी देखेंगे, जो जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी उन्हीं के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे। इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेपराइजेशन। अब देखो जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होती है, स्टिमुलेंटेंसिस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो एक जैसा ही होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकता। मान लो कि आपको आइसक्रीम खानी है तो आपको वो आइसक्रीम जिस टाइप की आप चाहते हो वही मिलेगा, ओके। लेकिन गुड्स की बात की जाए तो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन अलग अलग होता है। परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम ए स्टोर, आप स्टोर से भी खरीद सकते हो उस आइसक्रीम को, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है उनका, जो मेन आपको ये लगे कि इनकी तो स्पेशल शॉप है वहाँ से भी खरीद सकते हो, ठीक है। जो इन्वेंट्री, सर्विसेज को आप कभी भी स्टॉक करके नहीं रख सकते, ये क्या होती है, जब नीड होगी उसी टाइम पे यूज़ की जाएंगी। कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी, मान लो कि आप किसी ट्रेन के अंदर गए हो, आपको ये एक्सप्रेस करना है कि आपको सर्विसेज कैसी लगी, कैसा फील करोगे। मान लो उसके अंदर भीड़ थी तो आप क्या फील करोगे, अरे मैं तो आगे आऊँगा ही नहीं। मान लो आप आराम से गए उसके अंदर तो आप क्या सोचोगे, हाँ भाई चलो सही है, मैं तो आगे से ट्रेन के अंदर ही ट्रैवल करूँगा, ओके। बट गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक को आप थोड़ा सा कैप्ट करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। कैन बी कैप्ट इन स्टॉक। ट्रेन जर्नी टिकट, मान लो टिकट है, आप जर्नी को तो एक्सपीरियंस कर लिया, आपने फील भी कर लिया, अब टिकट को तो आप स्टॉक करके रख सकते हो। ये तो है नहीं कि जब नीड होगी तो उसी टाइम पे टिकट बनाई जाएंगी, टिकट पहले से ही स्टॉक करके रखी जाती है, जब नीड होती है कस्टमर को वो दे दी जाती है। अगर मैं बात करूँ इन्वॉल्वमेंट की, तो इन्वॉल्वमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, कि कस्टमर का पार्टिसिपेशन आपको कब दिखेगा, जब आप उसको सर्विस डिलीवर करोगे, ठीक है। लाइक सेल्फ सर्विस इन फास्ट फूड जॉइंट, आपको आजकल आपने रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा कि सेल्फ सर्विसेज होती है, आपको वहीं जाके आगे
रिसेप्शन पे जाके ही आपको ऑर्डर देना होता है और वहीं से अपना खाना उठाना होता है। देखा होगा आपने कई रेस्टोरेंट में। सो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सर्विस, जब सर्विस डिलीवर होती है जब भी कस्टमर उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। ओके, अगर मैं बात करूँ गुड्स की, तो गुड्स के अंदर जो टाइम इन्वॉल्वमेंट होता है वो डिलीवर के टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता, बल्कि जिस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उस टाइम पे ही इन्वॉल्वमेंट होती है। क्योंकि अब ये देखो, मान लो कि हमने ऑर्डर किया था एक गाड़ी के लिए, अब कस्टमर क्या करेगा, गाड़ी आ गई उसके पास, वो जब सर्विसेज देगा उस टाइम पे तो ये नहीं कह सकता अरे नहीं मैंने तो मंगाई नहीं, मैं तो नहीं लूँगा, अब तो मेरा माइंड चेंज हो गया। नहीं, कस्टमर जो कंपनी थी उसने तो प्रोडक्शन कर दिया व्हीकल का, कर दिया ना। सो हो सकता है कि वो वहाँ से उसको वापस तो ले जाएगा, लेकिन वो ये नहीं होगी कि आगे उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विसेज एक बार बन जाती हैं तो फिर दोबारा से हम उनको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन गुड्स एक बार अगर बन गई, मैन्युफैक्चर हो गई, तो उसको वो कस्टमर नहीं तो कोई दूसरा यूज में लेगा। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये था सर्विसेज एंड गुड्स के बीच में डिफरेंसेस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बैंकिंग क्या होता है और उसके फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, आने वाले क्लासेस को मिस ना करें। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। साथ ही साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। क्लासेज अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और क्लासेस को लाइक करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।